एवरीवन, आज हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड की। ठीक है, तो ये जो अपना मेमोरी ग्लैंड है, ये अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, उसका टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। तो आज हम बात करने वाले मेमोरी ग्लैंड की। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आके ओपन हो रहे हैं, बाकी इसका काम क्या होता है, हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जब मेमोरी ग्लैंड की बात आती है, तो जो मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी? ऑल फीमेल मैमल्स की। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? जितनी भी फीमेल मैमल्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि मैमल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपको पता होगा जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स में ही लिखा हुआ है मैम। ठीक है, तो यहाँ से आप बात कर सकते जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती है वो सारे के सारे मैमल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो आप जब ये बात करेंगे अपना जो एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है, तो उसमें मैमल्स एक अलग से क्लासिफिकेशन है, तो उसमें आपको सब कुछ दिखेगा कि जो मैमल्स है उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड का होना बहुत मस्ट है। ठीक है, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड की। तो जो ह्यूमन्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट है, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो जो मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सारी की सारी जो फीमेल्स होती है उनके पास पेयर्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन फीमेल की बात कर रहे हैं। तो अब जो ब्रेस्ट होते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है? ठीक है, तो जब मेमोरी ग्लैंड की बात आती है तो अपने अंदर ही क्या है? मॉडिफाइड, ये एक मॉडिफाइड ग्लैंड है। ठीक है, मॉडिफाइड ग्लैंड है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब जब बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू, अब ये ग्लैंडुलर इसके अंदर इसमें क्या बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ठीक है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट इसका मतलब क्या होगा कि जो फैट का डिपोजिशन होता है, ठीक है, फैट का डिपोजिशन अपने नॉर्मली जो देखा जा रहा है फीमेल्स के अंदर, जो जितना ज़्यादा उनके फैट होगा, मतलब जो फीमेल्स होती है उनके जो फैट होता है, एक्स्ट्रा फैट होता है, वो ब्रेस्ट में जाके डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है, और फिर बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, इसमें कितना सारा फैट है। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे कि ये किससे अटैच रहता है। ठीक है, तो जो अपना ब्रेस्ट होता है वो ये रिब्स होती हैं। ठीक है, और रिब्स के बीच की जो मसल, मतलब मेनली जो रिब्स का होता है अपना पार्ट, उस पर जाके अटैच, ठीक है, वहाँ उसको सपोर्ट मिलता है। और जो मसल जिसकी हम बात करते हैं मोस्टली, आप जब फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में पढ़ेंगे तो बहुत सारी मसल्स आती है, सेरेटस एंटीरियर वगैरह, बट जो आपको अभी याद रखना है पेक्टोरल्स मेजर मसल्स। ठीक है, जो जस्ट बीनीथ द मतलब अपना ब्रेस्ट होता है उसके नीचे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये फिर यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स की भी बात आएगी, बट इसकी आपको बात नहीं करनी, सिर्फ आपको याद रखना है कि रिब से, और वहाँ पे रिब से अटैच रहता है, बाकी इसको जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है पेक्टोरल्स मेजर मसल सपोर्ट प्रोवाइड करी, सिर्फ आपको अभी इतना याद करना है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर की हम फर्दर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेमोरी लोब दिख रहा है, मेमोरी लोब दिख रहा है, मेमोरी एल्वुलस, मेमोरी डक्ट, एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट, ये निपल जिससे मिल्क सकआउट किया जाता है, और ये एरियोला। ठीक है, ये एरियोला क्या होता है? ये अपनी जो निपल होती है उसके सराउंडिंग पार्ट होता है, निपल के सराउंडिंग पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है अपना, हम बात करते हैं कि मेलेनिन पिगमेंट होता है उसका डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, मेलेनिन पिगमेंट का डिपोजिशन होता है, सिर्फ इतना याद रखना है। तो जो अपनी एनसीईआरटी के अंदर भी सिर्फ इसमें इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। ठीक है, मतलब ये जो जितनी भी फीमेल्स मैमल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, अब यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड क्या है? एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिनको हम ब्रेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर बहुत ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वेरिएबल अमाउंट में, मतलब सॉरी, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। ठीक है, अब जितना भी इसका ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ठीक है, वो 15 से 20 मेमोरी लॉब्स में डिवाइड होता है। मेमोरी लॉब्स में क्या होता है? बहुत सारी सेल्स होती है जिनको हम एल्वेलाई बोलते हैं। अब ये एल्वेलाई होती है, इसी की एल्वेलाई की सेल से क्या करती है? मिल्क को सिक्रेट करती है। तो कोई भी अगर एमसीक्यू आता है कि विद सेल सिक्रेट मिल्क, ठीक है, तो यहाँ पे एल्वेलाई इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इनके जो ये एल्वेलाई जिसने अब सिक्रेट तो कर दिया एल्वेलाई ने, ठीक है, मिल्क सिक्रेट कर दिया, अब उसको स्टोर करने के लिए इसमें ल्यूमन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैविटीज प्रेजेंट होती है। अब जो ये कैविटीज़ है ये ओपन होती है किसमें? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, अब जब मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होगी, अब बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स जैसे आप इसमें इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, इस डायग्राम आप देख पा रहे हैं बहुत सारे ये मेमोरी एल्वुलस है। ठीक है, बहुत सारे एल्वुलस हैं, ये क्या करेंगे? ये ओपन होते हैं। ठीक है, एक डक्ट में आके, ठीक है, ये क्या है? एक डक्ट में आके, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, 24 मेमोरी डक्ट। ठीक है, अब मेमोरी डक्ट से फिर क्या करेगा? मेमोरी डक्ट से वो जाएगा, बहुत सारे ज्वाइन होंगे लैक्टिफेरस डक्ट में। ठीक है, ये आगे मैंने डायग्राम में इसको बता रखा है। ठीक है, तो इसमें जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ठीक है, जो ये ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो क्या करेगा? उसमें बहुत सारे मेमोरी लॉब्स होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं? 15 से
20 मेमोरी लोब, ये भी एक एमसीक्यू है, ठीक है। कितने लोब्स होते हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? अपना एल्विलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सेल्स होती है जो क्या सिक्रीट करती है? मिल्क, ठीक है। एल्विलाई सिक्रीट करती है मिल्क। अब मिल्क को कहाँ स्टोर किया जाता है? फिर जो ल्यूमन होता है उसका जो कैविटी होती है उसके अंदर, ठीक है। अब ये बहुत सारी कैविटीज़ कहाँ पे ओपन होती है? मेमोरी ट्यूब्यूल के पास जाके, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स में होगी। अब बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी? वो ज्वाइन करेगी एक साथ और बना लेती है क्या? मेमोरी डक्ट, ठीक है। फिर बहुत सारी मेमोरी डक्ट ज्वाइन करेंगी, वो क्या बनाएगी? एम्पुला, ठीक है। फिर एम्पुला ज्वाइन करते हैं, वो क्या बनाते हैं? लेक्टिफेरस डक्ट, और लेक्टिफेरस डक्ट से क्या होता है? मिल्क सक किया जाता है, ठीक है। अब फिर ये कहाँ से कनेक्ट होता है? ये अपने निप्पल से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब निप्पल के सराउंडिंग का जो पोर्शन हमने उसको क्या बोला? एरियोला बोला उसको, ठीक है। अब आगे फर्दर इसके डायग्राम में बात करते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है, बहुत सारे ये ज्वाइन करके इनके अंदर क्या होता है? एल्विलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एल्विलाई प्रेजेंट होती है। अब एल्विलाई में क्या करते हैं? वो लोब्स बनाती है। कितने लोब्स होते हैं? 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मेमोरी एल्वियस आपको दिख रहा है, ये जी क्या करती है? ये मिल्क को सिक्रीट करके करती है। मेमोरी एल्वियस क्या करती है? मिल्क को सिक्रीट करती है। फिर कहाँ स्टोर होता है? इसके एम्पुला में, ठीक है। आपने से इसकी सेल्स में, फिर वहाँ पे ये मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करती है। ये जैसे आपको ये दिख पा रही है इस स्ट्रक्चर में, ये मेमोरी डक्ट्स आ गई अपनी, ठीक है। उसके बाद ये एम्पुला में जाके कन्वर्ट, एम्पुला मतलब वाइडेस्ट पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर स्टोर किया जाता है। फिर वो एम्पुला कहाँ पे आके ओपन हो गया? अपने लेक्टिफेरस डक्ट में। ये लेक्टिफेरस डक्ट है। फिर बहुत सारी लेक्टिफेरस डक्ट क्या करती है? निप्पल में आके ओपन हो जाती है, ठीक है। यहीं से मिल्क सक आउट किया जाता है। और ये एरियोला जिसे आप देख रहे हैं पिगमेंटेड पार्ट होता है, डार्क पिगमेंटेड पार्ट, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है ये सब क्यूरिनस फैट, कितना सारा फैट, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यू, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू, उसमें भी कौन सी जो ग्लैंड, अपन किसकी बात करें? अपन एल्विलाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड होती है जो अपना यहाँ पे इसके कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये एल्विलाई के सराउंडिंग टिश्यू में होती है, मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये क्या है? लेक्टिफेरस साइनस, ठीक है। ये लेक्टिफेरस साइनस, ये देखते हैं जो वाइडेस्ट पार्ट है, ठीक है। फिर वहाँ से वो कहाँ जाएगा? लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट से फिर निपल, ठीक है। अभी से अपने एरियोला की बात कर ही चुके हैं, ठीक है, जो निपल के सराउंडिंग का जो पोर्शन होता है, ठीक है। सो थैंक यू।